सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गुरुवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से संवाद करने गए मुलायम और अखिलेश ने बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान अखिलेश ने जहां चाचा शिवपाल यादव की बगावत को लेकर पूछे गए सवालों को टाल दिया, तो आजम खान की नाराजगी को लेकर भी जवाब देने से बचते दिखे। चाचा के बगावती होने पर अखिलेश ने पहले कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिर जब ये पूछा गया कि पहले अपर्णा यादव भाजपा में गईं और अब शिवपाल की चर्चा है, तो सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा परिवारवाद खत्म कर रही है। ये पूछे जाने पर कि आजम खान के करीबी नेता ने इस्तीफा दिया है, अखिलेश ने कहा जो बातें आज हो रही हैं 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ाकर डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया। अब उत्तर प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि लोग नींबू चोरी करने निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये बुलडोजर एक दिन न जाने कहां पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ मुड़ जाए। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहां पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही। ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी। 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा। तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर। ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया। उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। वहीं अखिलेश ने चुनावी हार को लेकर भी कहा है कि चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश जारी है। इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का, वोटों का पूरा अपडेट कर देगा। हमें भी जब मिल जाएगा तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया। और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पर चले, माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है।